हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दे रखा है देखिए। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है इनिशियली लाइज इन द xz plane with its lower edge hangs along the x-axis only in the region y is greater than equal to 0. There is a time dependent magnetic field pointing along the z direction bt equal to b naught cos omega t k cap, where b naught is a constant. The magnetic field is zero everywhere else. At time t is equal to 0, the loop starts rotating with constant angular velocity speed omega about the x-axis in the clockwise direction as viewed from the positive x-axis as shown in the figure. Ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following plots correctly represents the induced EMF V in the loop as a function of time? ये है। अब देखिए एक फिगर दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक लूप है, इनिशियली जो डॉटेड दिखा रखा है ये इनिशियली ये है एक्जेक्ट प्लेन में लाई कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड y इज ग्रेटर देन जीरो, ये y इज ग्रेटर देन जीरो, केवल इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, y के नेगेटिव एक्सिस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और ये इसमें रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करता है तो क्या होगा कि इससे जो है कितना जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके रोटेशन से मिलेगा। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप अगर रोटेट कर रहा है तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कोई भी लूप अगर जो है किस में रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, तो उससे लिंक्ड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वो लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वही क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, फैराडे लॉ। तो और उस कारण का जो उस कॉज को जो अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ हो, तो फैराडे लॉ से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, माइनस डी फाई बाई टी टी। ये जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे जो चेंज हो रहा है उसका नेगेटिव। अब फाई निकालते हैं हम। देखो फाई क्या होता है, फाई आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए। अब बी वेक्टर कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, यानी हमें क्या दे रखा है, बी नॉट कॉस ओमेगा टी के कैप, ये दे रखा है इस डायरेक्शन में। और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर जो एरिया इसका बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ये बनेगा। तो बी और ए के बीच में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर हम देख रहे हैं, टी पर यहां पर हो गया ये। अब टी पर जो है बी की डायरेक्शन तो ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसको फिगर अलग से बना रहा हूं। देखो बी की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया हमारा घूम के, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर और बी ये है और ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर इसमें कितना एंगल होगा, ये एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब सपोज ये ओमेगा टी थीटा से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला एंगल तो थीटा हो गया, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एरिया ये है, लूप ये है, लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लूप का ये लूप हो गया, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थीटा बना रहा है लूप, ये लूप का मैंने ऐसे दिखा रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, एरिया वेक्टर ए हो गया। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर इन दोनों के बीच में एंगल ये हो गया। ये लूप जो है टी टाइम पर जो है इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा। तो बी और ए के बीच में 90 माइनस थीटा है, तो बी इंटू ए कॉस 90 माइनस थीटा डिग्री, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, फाइव किसके बराबर आ जाएगा, बी ए फाइव इक्वल टू बी ए साइन थीटा। अब बी हमें दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट कॉस ओमेगा टी, बी नॉट कॉस ओमेगा टी। ए कितना है, इसका एरिया वेक्टर ए ले लेते हैं, साइन थीटा क्या हो गया, थीटा ओमेगा टी हो गया, ये थीटा ओमेगा टी हो गया।
तो ये कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी। ये हो गया। अब d∅dt हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो d∅dt निकाल देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 ओमेगा आ जाएगा, आगे आ गया, बी ए ओमेगा हो गया, बी नॉट ए ओमेगा हो गया, 2 से 2 कैंसिल, cos 2 ओमेगा टी, ये हो गया 2 ओमेगा टी। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, माइनस बी नॉट ए ओमेगा cos 2 ओमेगा टी, ये तो कांस्टेंट है सारा, तो माइनस cos 2 ओमेगा टी। इसमें हम cos का ग्राफ कैसा होता है, माइनस cos का ऐसा होता है, cos का ग्राफ हमने माइनस cos देखना है, तो माइनस cos इस तरह से हो जाएगा, तो यानी नेगेटिव हो जाएगा इसका, तो ये ग्राफ हमारे पास होना चाहिए। तो अब ये इसका वो कहां तक ये जाएगा, इसका पीरियड क्या होगा, यहां तक ये सिमेट्री ये बनेगी, इसके बाद इस एक्सिस के बाद ये होता है, तो एंगल यहां पर कितना हो जाएगा, π/2, ये पाई यहां पर हो जाएगा, ये 2π टोटल ये हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये कह रहा है कि यहां तक जब रोटेट करके ये नीचे चला जाएगा, इसके यहां तक सीधे रोटेट करके नीचे को चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है हमको। जब ये रोटेट करके पीछे को जाएगा तो यहां से लेके यहां तक हमको कोई वो नहीं मिलेगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा इस दौरान। ये कितना होगा, टाइम के टाइम रेस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि हमको ग्राफ इसमें टाइम और उसमें दे रखा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल पाई है, तो पाई बाई ओमेगा, ये टाइम हो जाएगा, इस टाइम से लेके 2π तक, t1 t2 2π/ओमेगा, यहां तक हमको जो है कोई जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, केवल 0 से लेके कहां मिलेगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके t यानी π/ओमेगा तक, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/ओमेगा, t π/ओमेगा तक मिलेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, और इसके बाद हमको जो ये वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने 0 से लेके कहां तक, π/ओमेगा तक, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ये चीज नहीं मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। देखिए मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, तो क्या होगा, इसके बाद हमको नहीं मिलेगी, ये देखिए हमको यहां तक तो मिला t π/ओमेगा तक, यहाँ π/ओमेगा हो गया, फिर इतना ही गैप आ जाएगा, फिर इस गैप के बाद फिर यहीं से शुरू होगा इस प्रकार से, तो ग्राफ फिर अगला इतना फिर गैप होगा, फिर अगले रोटेशन के लिए मिलेगा, फिर नेक्स्ट रोटेशन के लिए मिलेगा, तो ग्राफ इस प्रकार से कुछ आना चाहिए इसका जो, तो इस प्रकार का ग्राफ क्या है, इसमें देखिए ये ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ये नेगेटिव से यहाँ π/ओमेगा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर π/ओमेगा आएगा, नीचे तक आएगा, और ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से नहीं, तो ये जो है ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा था, बस इसका ध्यान रखना है कि ओनली इन द रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ केवल इस रीजन में मिलेगा, जब ये रोटेट करके नेगेटिव में जाने लगेगा तो कोई हमको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। बस बाकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है फैराडे लॉ का, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए हो जाएगा।